हेलो एवरीवन, दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक्लवर्स पे। आज हमारा टॉपिक है नीलकंठ फार्मा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक केस लॉ अभी आया है रिसेंटली। व्हाई दिस केस लॉ इज मैटर? बैंकिंग एंड साइबर क्राइम इश्यूज अफेक्टिंग द बिजनेस एंड इंडिविजुअल। इन दिस केस लॉ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स लाइक कि इंडिविजुअल के और जो बैंकिंग में साइबर क्राइम इश्यूज हो रहे हैं, इसमें इंडिविजुअल के जो राइट्स है वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। ओके, आज का केस प्राइम एग्जांपल है कि कैसे एक छोटी सी बैंकिंग ट्रांजैक्शन किसी कंपनी के पूरे फाइनेंशियल ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं इस जजमेंट को पढ़ना और समझते हैं। व्हाट द लीगल क्वेश्चन इन दिस केस। सबसे पहले समझते हैं कि इस केस में आखिर था क्या, ये किस बारे में था। तो इस केस में नीलकंठ फार्मा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने एक पिटीशन फाइल किया था, क्योंकि उनका जो HDFC का बैंक अकाउंट था वो बिना किसी स्पेसिफिक वजह की फ्रीज कर दिया गया था। बैंक ने ये एक्शन महाराष्ट्र पुलिस के कहने पर लिया था, जो एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। मुद्दा ये था कि सिर्फ 200 रुपीज के लिए जो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व थी, जो डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन थी, वो 200 रुपीज की ट्रांजेक्शन थी और पूरे 93 करोड़ का अकाउंट फ्रीज कर दिया। क्या ये एक्शन लॉफुल था? क्या पुलिस और बैंक ने बिना किसी वैलिड रीजन के पूरा अकाउंट फ्रीज करना जस्टिफाई है? क्या ये उनका अधिकार है? तो व्हाट इज द रिलेवेंट लॉ ऑन दिस टॉपिक? दोस्तों, लॉ कहता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास में पावर होती है कि वो किसी भी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकती है अगर वो किसी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हो। That's mean that अकाउंट इज वो अकाउंट जो है वो उस जो साइबर इन्वेस्टिगेशन कर रही है टीम, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और CRPC की सेक्शन 102 में पुलिस के पास पावर है किसी भी प्रॉपर्टी को फ्रीज करने की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कई बार कहा है कि एंटायर अकाउंट फ्रीज करना किसी भी जस्टिफिकेशन के बिना अनरीजनेबल एक्शन है। पिछले केस में, किससे पहले केस था 2024 का, पवन कुमार राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 एंड डॉक्टर साजी वर्सेस RBI 2023 में भी कोर्ट ने कहा था कि पूरा अकाउंट फ्रीज करना किसी भी बिजनेस या इंडिविजुअल की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ध्यान में रखे ना चाहिए, वो सिर्फ डिस्प्यूटेड अमाउंट को ही फ्रीज करे, लीन करे। अब समझते हैं हाउ डिड द कोर्ट अप्लाई द लॉ इन दिस सिनेरियो। और इस केस में कोर्ट ने देखा कि नीलकंठ फार्मा लॉजिस्टिक का अकाउंट में 93 करोड़ का था और पुलिस ने सिर्फ 200 रुपीज की सस्पिशियस एंट्री जो मान रही थी, जो सस्पिशियस एंट्री थी, कोर्ट ने कहा कि बिना किसी वैलिड रीजन के एक छोटी सी एंट्री की वजह से पूरा अकाउंट फ्रीज करना एक ओवररीच है। कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ज्यादा सोच समझ के एक्शन लेना चाहिए और अगर किसी ट्रांजैक्शन पे शक हो तो सिर्फ उस ट्रांजैक्शन को लीन मार्क करना चाहिए, ना कि पूरे अकाउंट को फ्रीज कर देना चाहिए। ये बात छोटी बिजनेस और स्टार्टअप के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बिना वजह के बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस के शिकार हो जाते हैं। How did the court apply the law? Now this is the question. कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट बात कही कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक यूनिफॉर्म पॉलिसी और SOP स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाना चाहिए, जिसमें साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस का मिसयूज और उन्हें जो इनोसेंट बिजनेसमैन है, इंडिविजुअल है, उनको अननेसेसरी फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना ना करना पड़े। व्हाट इज द फाइनल जजमेंट? कोर्ट ने कहा कि ये केस टेक्निकली डिस्पोज कर दिया क्योंकि पुलिस के बाद में फ्रीज ऑर्डर हटा दिया था, लेकिन कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को स्ट्रिक्टली वार्न किया कि आगे से बिना रीजन के किसी भी अकाउंट को फ्रीज ना करें। और सबसे बड़ी बात, इस केस के बाद एक नया प्रेसिडेंट हो गया है कि बैंकिंग और साइबर क्राइम केस में यूज हो सकता है। ये जजमेंट एक वेकअप कॉल है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए कि वो बिना वजह के अकाउंट फ्रीज ना करे।
सो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बिना वजह अकाउंट फ्रीज करती हैं? क्या आपको किसी जानने वाले को कभी इस तरह के इशू का सामना करना पड़ा? सो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो शेयर करें, और ऐसे ही लीगल अपडेट के लिए टेक लवर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।